स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव, ठोक दिया ताल। प्रधानमंत्री जी ने विगत दिनों कहा था अमेठी से भगाया, वायनाड से भी भगाएंगे। राहुल गांधी को यह बात चुभ गई और उन्होंने तय किया कि अब अमेठी में हम चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी से कुछ हजार वोटों से उस बार हार गए थे, लेकिन इस बार पछाड़ करके दम लेंगे। उधर स्मृति ईरानी लगातार ताल ठोक रही हैं, वहां उन्होंने अपना आशियाना भी बना लिया है। ऐसा लोकसभा क्षेत्र अमेठी जहां अब तक 13 बार कांग्रेस के लोग सांसद हुए। देखा जाए वहां से 4 बार राजीव गांधी सांसद हुए, उसके पहले संजय गांधी सांसद हुए 1980 में, 1980 में, और उसी साल विमान दुर्घटना हो जाती है 23 जून 1980 को, और संजय गांधी उसमें मारे जाते हैं। सीट खाली हुई, उस सीट पर राजीव गांधी भारी मतों से विजयी हुए। लेकिन अगला चुनाव आता है तो राजीव गांधी के खिलाफ संजय गांधी की पत्नी उतर जाती हैं। मेनका गांधी मैदान में ताल ठोकती हैं और कहती हैं गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। यानी दोनों गांधी परिवार आमने सामने लड़ाई लड़ते हैं। राजीव गांधी उस लड़ाई में जीतते हैं और 4 बार वहां से प्रतिनिधित्व किया। राहुल ने ताल ठोक दिया है कि अब हम चुनाव लड़ेंगे, यानी दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, वायनाड से भी और अमेठी से भी। घोषणा होनी बाकी है। यही वह क्षेत्र है जहां बीएसपी के संस्थापक कांशीराम ने भी पराभव का मुंह देखा। पराभव ही क्यों, बुरी तरह से हारे थे। तमाम लोग हारे और गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी भी यहां से हारे थे बुरी तरह से चुनाव। और अगर देखा जाए तो संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया भी यहां से सांसद रही हैं और 3 बार राहुल गांधी यहां से रहे, 2004, 2009 और 2000, मतलब देखा जाए तो 2004 से 2019 तक यह रहे हैं। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। यदि 2014 के चुनाव को देखा जाए तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई थी। अमेठी से स्मृति ईरानी भी थी, राहुल गांधी भी थे और आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास को उतारा था मैदान में। कुमार विश्वास ने भी बहुत तबीयत से चुनाव लड़ा। इधर अरविंद केजरीवाल वाराणसी से लड़ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमेठी से लड़ रहे थे कुमार विश्वास। तो कुमार विश्वास तीसरे नंबर पर थे और उस चुनाव में स्मृति ईरानी भी हारी थी, राहुल गांधी वहां से सांसद हुए थे। दोस्तों देखा जाए तो अब यह चुनाव अमेठी का काफी दिलचस्प हो गया है, लेकिन एक दिक्कत और आ रही है। जीजा ने टांग अड़ा दिया। जीजा ने कहा चुनाव मैं भी लड़ूंगा। अब साले साहब की हालत खराब है क्योंकि जीजा मानने के लिए तैयार नहीं है। जीजा का यह भी कहना है, जीजा माने कौन? अरे वही पाहुन वाड्रा साहब जो प्रियंका के पति देव हैं। वह कह रहे हैं कि हमें भी लोग कह रहे हैं और हमारी बड़ी लोकप्रियता है, चुनाव हम भी लड़ेंगे। ताल ठोक करके खड़े हैं। गांधी परिवार के सामने एक संकट यह भी आ गया है कि वाड्रा को कैसे मनाएंगे। वाड्रा का क्या होगा यदि चुनाव लड़ते हैं तो आप बताइएगा, आपके ऊपर इसको छोड़ता हूं। फिलहाल राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। चर्चा वरुण गांधी की भी थी क्योंकि उनके पिता यहां से कुछ दिनों के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। बाद में जैसा कि हमने बताया यह 23 जून 1980 को यह विमान दुर्घटना हुई जिसमें उनकी जान चली गई थी। 1981 में उपचुनाव हुआ था जब जीते थे राजीव गांधी। तो दोस्तों वरुण का पत्ता कट गया। पीलीभीत से लगातार 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, सुल्तानपुर पीलीभीत से। उनकी मम्मी तो हैं, लेकिन वरुण गांधी का पत्ता पूरी तौर से कट गया। कांग्रेस में कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस से उनको टिकट मिलेगा, कुछ बातचीत भी चल रही थी, लेकिन वह बातें खत्म हो गई। तमाम सतीश शर्मा से लेकर के बहुत से लोग यहाँ से सांसद हुए और कांग्रेस के कब्जे में लगभग 13 बार यहाँ की सीट रही है। अब यदि राहुल गांधी आते हैं चुनाव में तो अमेठी की जनता क्या करेगी? कांग्रेस के लोगों पर, गांधी परिवार पर लगातार उन्होंने अपना प्यार उड़ेला था। देखा जाए तो 2014 के मोदी लहर में भी यहाँ से राहुल गांधी जीते थे। 2019 में लगभग 45,000 कुछ वोटों से
उनकी हार हुई थी। अब यह मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा। अमेठी में काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया स्मृति ईरानी ने। डबल इंजन की सरकार है और अच्छा बोलती भी हैं, सदन में भी आपने उन्हें देखा होगा। और कई बार जब विपक्ष में थी तो उनके भाषण को लेकर के चूड़ियां भेंट कर रही थी मनमोहन सिंह को। लोग ट्रोल भी करते हैं कि मैडम वो चूड़ियां कहाँ गई, क्यों नहीं प्रधान सेवक को भेज रही हैं। तो मैडम अब खामोश हैं क्योंकि वह उस समय विपक्ष में थी। एक मामला और था, महिलाओं के पीरियड को लेकर के उन्होंने कहा सदन में कि उनके अवकाश की कोई जरूरत नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है, उसको वह झेल लेती हैं। देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने पीरियड में यानी मासिक धर्म में महिलाओं को 2 दिन का अवकाश दिया है। उन दिनों लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर थे, तो देश का इकलौता राज्य है जहां बिहार में इस तरह का अवकाश दिया जाता है। अब आमने सामने यह दोनों लोग होंगे यदि चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जीजा का क्या होगा? जीजा लोग समय समय पर टांग अड़ा ही देते हैं। अब जीजा को कैसे समझाएंगे, कैसे मनाएंगे? कभी कभी जीजा लोग जान जाते हैं और ऐसे लोग सजनी हमहू राजकुमार। एक बार घोड़े को कूदते हुए देखकर मेढक ने कहा हमारा जंप कम है क्या? अब भैया हम ना उनको घोड़ा बना रहे हैं ना इनको मेढक बना रहे हैं, क्षमा करिएगा। लेकिन मेढक ने कहा हमारा भी तो जंप है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इनसे कम है क्या? तो घोड़े को नाल मढ़ाई जाती है, लोहे की नाल, और उसके खूर में मढ़ाई जाती है और टक 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 करते हुए चलता है। उसकी खूर को दिक्कत, वह डैमेज नहीं होती है। तो मेढक ने कहा कि हमें भी नाल मढ़ाई जाएगी, हमारा जंप इनसे कम थोड़ा ही है। बहुत समझाया गया भैया कि ऐसा नहीं है, आप मत करिए, आपकी हैसियत वह नहीं है। लेकिन नहीं माने और बढ़ई आए। बढ़ई ने जैसे ही नाल ठोका, मेढक बेचारा, क्या हुआ होगा बताने की आवश्यकता नहीं। तो भैया रॉबर्ट वाड्रा जो उनके जीजा हैं, उनको मैं मेढक नहीं कह रहा हूं और नहीं इनको घोड़ा कह रहा हूं, लेकिन कहानी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ अमेठी के इस चुनाव का विवेचन करते हुए क्या होगा जब दोनों मैदान में होंगे। राहुल गांधी ने चुनौती स्वीकार किया है कि अब लड़ेंगे और लड़ करके मैडम को औकात दिखाएंगे। उस बार तो हार करके गए थे, इस बार हमने कई यात्राएं किया है और गेहूं काट करके और तमाम मजदूरों के बीच जा करके हमने जान लिया है कि कैसे जमीनी हकीकत क्या है। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।